देखिए मुझे नहीं ज्ञात कि उन्होंने क्या कहा। हालांकि जनता को मिसलीड करना आजकल उनका शौक बन गया है मुझे लगता है। लेकिन राशन जो डिपो में मिल रहा है उसमें जहाँ तक मेरे मेरे नॉलेज में है कि मशीन में कभी प्रॉब्लम आती है या वहाँ प्रॉब्लम आती है जहाँ पे आधार कार्ड लिंक ना हो। और अगर कहीं स्पेशली किसी डिपो में ऐसा हुआ है तो उसकी जानकारी उसका पता हम लोग करेंगे, और कहीं अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो उसको ठीक करेंगे। लेकिन ये कहना कि डिपो में राशन नहीं मिल रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, मुझे लगता है ये उचित नहीं है। उसके बाद बात करी तो उन्होंने उसके बाद भी एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था जिसमें बिजली उपभोक्ता जो है स्मार्ट मीटर जिसको धर्मशाला में लगाए गए उसको लेकर सवाल उठाए थे। उसको लेके क्या कहना चाहिए? देखिए अभी तक मेरे नॉलेज के हिसाब से अभी तक धर्मशाला में जो 33,000 के लगभग स्मार्ट मीटर लग चुके हैं। और मेरे भी ध्यान में आया था कि उन्होंने कहा था कि अब ये प्रीपेड हो जाएंगे, पहले रिचार्ज करना पड़ेगा। तो एक बार मैं फिर कह रहा हूँ कि जनता को मिसलीड करने की बात है। अभी तक ऐसा किसी का कोई प्रपोजल नहीं है। अभी तक जो है वो पोस्ट पेड ही हो रहे हैं बिल, और प्रीपेड का तो अभी ना मैंने सुना, ना ही सरकार का कोई ऐसा आदेश यहाँ तक आया है। पोस्ट पेड है तो वैसे ही चला हुआ है सारी जगह। और अगर कहीं मैसेज नहीं आ रहे हैं, अगर किसी के मोबाइल पे, अगर किसी का मोबाइल वहाँ रजिस्टर्ड है तो उसको मैसेज आ रहे हैं। हाँ, पीछे मैंने पता किया था थोड़ा सा सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन उसको ठीक कर दिया गया है। और जिनके मीटर में, जिनके फॉर्म में उनके फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड हैं, उनको मैसेज आता है। इसका उन्होंने धर्मशाला में जो कार्य चल रहे हैं चाहे स्मार्ट सिटी कार्य हों या अन्य कार्य हों उनकी गुणवत्ता पर भी सवाल उठाए कि वो कार्य नहीं हो रहे, गुणवत्ता सही नहीं है, उसको लेकर। देखिए अब धर्मशाला की आपने बात की है तो मैं कहना चाहूँगा कि अब वैसे काम नहीं हो रहे कि 10,000 दे दिया और कह दिया कि मेरी प्लेट लगा दो। स्मार्ट सिटी को दे दिया 50,000 की मेरी प्लेट लगा दो, चाहे उसके लिए बजट हो चाहे ना हो, है ना। अभी हाल ही में जो कोतवाली बाजार का फव्वारा चौक था, उस पर महाशय ने अपनी प्लेट लगा ली और पैसे वहाँ दिए नहीं। ये नीचे जो हमारा सेल्फी पॉइंट था, चिरांग का जो मोड़ था, उसमें एक उन्होंने अपनी प्लेट लगा ली थी, और उसके लिए बजट का प्रावधान था नहीं, किसी से बात नहीं। ऐसे काम अब कॉरपोरेशन में नहीं हो रहे। जो फव्वारा चौक है उसमें लगभग मुझे लगता है कि 50 लाख का जो बजट है वो कॉरपोरेशन से लग रहा है उसमें। और पीछे एक उसमें इशू आया था कि जिनकी बाउंड्री साथ में लगती है उनके साथ कोई इशू था, अब वो रिजॉल्व कर लिया जाएगा। और फव्वारा चौक का काम भी, और सुंदर वहाँ पे फव्वारा चौक बनेगा। कामों की अगर हम लोग बात करें तो जहाँ पे लगता है कि गुणवत्ता की कमी है वहाँ पे हम लोग भी एक्शन लेते हैं, और जो भी चीज़ें ध्यान में आती हैं उनको बताया जाता है कि कहाँ। हाँ, पहले कुछ चीज़ें स्मार्ट सिटी में ऐसी हुई हैं कि जहाँ पे गुणवत्ता की बात भी कर सकते हैं। और मेरा तो ये मानना है कि जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बना था उसी समय, अब देखिए शहर में कॉरपोरेशन बनी है लेकिन 60% पार्ट में सीवरेज नहीं है। तो जब वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बना था तो उसमें ये प्रपोज होना चाहिए था कि जो बाकी एरिया उसमें सीवरेज का उसमें प्रपोज किया होता प्रोजेक्ट में तो पैसा आया होता, वो चीज़ हमने वहाँ पे छोड़ दी, वो हमारा लैक रहा। तो कौन लोग उस समय वहाँ पे थे, उनको देखना चाहिए था। लेकिन अब उन चीज़ों को लेके हम ये कहें, पुरानी चीज़ों को लेके रोते रहें तो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो मुझे लगता है कि धर्मशाला जो कॉरपोरेशन की हम लोग बात करें, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि काम यहाँ हो रहा है और धर्मशाला के लोग ही कर रहे हैं। अब ये ऐसा नहीं है कि काम धर्मशाला में हो रहा है और बैजनाथ के लोग आके काम करें, ऐसा यहाँ नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है, उसको लेके जो कार्य हैं अपने लोगों को दिए जा रहे हैं, अपने व्यक्ति विशेष को बेनिफिट देने के लिए जो है टेंडर अलॉट किए जा रहे हैं, उसको लेके देखिए अराजकता का माहौल मैंने सुना नहीं, उन्होंने कहा होगा। ये भी कहा कि लेकिन देखिए मुझे बात काल भी लग सकता है। मुझे मुझे ये लगता है कि अराजकता तो उस समय थी जब 2012 और 17 का एक बैच था, जब धर्मशाला में एक व्यक्ति जिंदा जल गया था, एक व्यक्ति की मौत हो गई, जो कि यहाँ पे नॉर्बलिंगा के पास उसकी मौत हुई, एक व्यक्ति को पिटाई हो गई। मैं खुद धर्मशाला का मेयर था पुराना, हमारी काउंसलर थी, राज्यसभा की सदस्य थी, हमारे जिला परिषद पूर्व के मेंबर है, उनके घरों में पत्थर मारे गए, वो अराजकता। और लोगों को मिसलीड करना कि आपने जैसा कहा कि उन्होंने कहा कि हिमाचल में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, तो ये चीज़ें जो जनता को बहकाना ऐसी, ये मुझे लगता है कि जो इलेक्टेड आदमी है उसको पॉजिटिव काम करने की तरफ चलना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए,
लोगों के द्वारा बताए गए कामों को करना चाहिए जो उनके हाथ में है, ना कि अपने घर में बैठ के फेसबुक के माध्यम से या किसी माध्यम से ये बातें करते रहे। आपको जनता ने जिताया है, लोगों के काम करें, लोगों से मिले, दुख दर्द उनके बांटे, मेरा तो यही मानना है। आपने आपने एक बात कही, 2012 से 17 तक अराजकता का माहौल रहा, जहां एक व्यक्ति जिंदा जल गया, किसी की मौत होगी, पत्थर फेंके गए, उस पर आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? देखिए, उसमें 12 से अब हो गया 14 वर्ष वहाँ पे हो गए। तो जब बात चली, जब इन्होंने कहा कि अराजकता का माहौल, तो मुझे और धर्मशाला के लोगों को लगता है कि माहौल वो था अराजकता का। और देखिए, उसमें पे बड़ी दुख की बात है कि जो व्यक्ति लोहे के खोखे में जिंदा जल गया, एक व्यक्ति धर्मशाला जैसे हेडक्वार्टर में, जिसकी जो कि सरकारी नायब तहसीलदार या तहसीलदार थे इलेक्शन के, उनकी दुख मौत हुई, उसका पता नहीं चला। और मुझे ध्यान में आ रहा है कि आपके भी ध्यान में होगा कि एक बार धर्मशाला कॉलेज में लड़की के साथ रेप केस भी उसमें हवाएं निकली थी कि ऐसा हुआ। तो ये चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, पहले अंदर अपने देखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हर बात की राजनीति ही की जाए ना। तो राजनीति के लिए आप लोग आए, आपने पार्टियां बदली, आपने क्रॉस वोटिंग की, तो किस लिए कर रहे हैं, क्या क्या चाहते हैं? ठीक है, एमएलए बने, लोगों के काम करें। हर वक्त कोई सरकार में पावर में तो रह नहीं सकता, लोकतंत्र है, जनता आगे पीछे बिठा देती है, तो उसको कबूल करें। जीते हैं, हमको धर्मशाला की जनता ने जितवाया है, तो काम करें, लोगों से मिलें, लोगों के काम करें, ना कि ऐसी अफवाहें फैलाएं कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी और अराजकता का माहौल है। ये चीज़ें शोभा नहीं देती। इसके बात करें तो जैसे कि आपके वार्ड में या चुनाव में बात करें, जो निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, दुकानदारों को दुकानें अलॉट की जा रही हैं, उसको लेके भी सवाल उठाए गए हैं। साथ ही नगर निगम के जो कमीशन है, उनके रेजिडेंस को लेके भी जो है सवाल उठ रहे हैं कि उसमें भी जो रेंट अलॉट करती है, उस बारे में क्या कहना है? देखिए, सवाल उठाने वाले का सोच पे निर्भर करती है। रेजिडेंस में काम चलते हैं, वो तो चलते रहेंगे, अधिकारी आएंगे, अपने काम करेंगे। धर्मशाला में ये प्रॉब्लम आई कि यहाँ जो कमिश्नर है वो आईएससी बैठते हैं, और कमिश्नर की रेजिडेंस नहीं है, पिछले कई वर्षों से नहीं है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि लोग 6 महीने के लिए आते हैं, साल के लिए आते हैं, और फिर वो यहाँ से ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, चले जाते हैं। तो उसमें जो डेवलपमेंट है उसमें फ़र्क पड़ता है। नया आदमी आएगा, पहले कॉर्पोरेशन की वर्किंग सीखेगा, जब तक वो सीखेगा उसको लगेगा रहने के लिए, नहीं, वो चला जाता है यहाँ से। तो अभी जो कमिश्नर यहाँ आए, तो डीसी साहब ने एक अलॉट किया उनको सरकारी आवास, तो उसमें थोड़ा बहुत काम होगा तो वो करवा रहे हैं। तो उसमें ये कोई जफर इकबाल का मकान तो है, ये तो कमिश्नर का आज है, कल चले जाएंगे, ये और कोई आ जाएगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। रही बात आप कर रहे हैं कि चरानखड़ की दुकानों की, देखिए बड़ा साफ है, हमारी पैदाइश श्यामनगर की है, और जब हम छोटे थे तो उसके मुझे लगता है 40 साल तो हो गए होंगे कुछ लोगों को वहाँ। तो वो वहाँ पे दुकानें करते, चाय की दुकान है, अलग अलग दुकानें वहाँ पे लोग करते, और वहाँ पे अब कॉरपोरेशन का ऑफिस बन रहा है, बाउंड्री वॉल वहाँ पे लगेगी। तो उन लोगों ने ये कहा कि यहाँ से हमें हटना पड़ेगा, तो अगर आप हमें एडजस्ट कहीं कर दें। तो एक तरफ अगर उनको उठा देते, इतने पुराने लोग बैठे हैं, तब भी बातें होनी थी, लोग उठा दिए, है ना, लोकल लोग हैं, कहाँ जाएंगे, बेरोजगार लोग हैं। तो उनकी जो एप्लीकेशन आई, उस पर ये डिसीज़न लिया गया कि इन लोगों को यही साथ में एडजस्ट कर दिया जाए। और उसमें ज़्यादातर जो लोग हैं, 99% लोग उसमें वाल्मीकि समुदाय और गद्दी समुदाय के लोग हैं, एससी और एसटी समुदाय के। तो और गरीब हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, छोटे छोटे खोखे में बैठे हैं, कोई मुर्गा बेच रहा है, कोई बकरा बेच रहा है, कोई चाय बेच रहा है, कोई ढाबा, कोई क्या सब्जी। अगर उन लोगों के वहाँ पे एडजस्ट करके उनको कर रहे हैं, तो कौन सा बुरा काम कर रही है कॉर्पोरेशन? इस चीज़ का क्या हुआ बना देना, और वही लोग जो वहाँ पे बैठे हैं उनको दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई किसी को विरोध होना चाहिए, है ना। तो जो काम हो रहे हैं उनको पॉजिटिव एटीट्यूड में, पॉजिटिव सोच के, उनको धर्मशाला के लिए और युवाओं के लिए कुछ चीज़ें हो रही तो करने देनी चाहिए।